हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। देखो, सिंपल क्वेश्चन में, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज, समरूप भी है। पहले तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं हम। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया PQR। ठीक है, ये हमारे पास दो त्रिभुज है PQR। ठीक है। क्या बोल रहा है? समरूप भी है और क्षेत्रफल भी बराबर है। तो लिखते हैं, दिया है क्या दिया है? समरूप है। तो ABC समरूप है किसके? PQR के। ये हमारे को दे रखा है। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखते हैं, क्या होगा? AB की संगत भुजा क्या होगी? AB की संगत भुजा होगी PQ। AB की संगत भुजा कौन सी होगी? PQ बराबर AC की संगत भुजा PR। AC बटा PR बराबर होगा BC बटा QR। ठीक है। और संगत कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः संगत भुजाएं एवं संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो हमने ये संगत भुजाओं का क्या गया? समानुपाती होंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं? संगत कोण बराबर करते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण PK तथा कोण B बराबर होगा किसके? कोण Q के। और कोण C बराबर होगा कोण R के। कोण C बराबर होगा कोण R क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है? ये समरूप दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। तथा आगे क्या दे रखा है हमको? दूसरी बात क्या दी है? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दिया है। तो लिखते हैं, ये फर्स्ट बात होगी और ये सेकंड बात क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ABC बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? PQR। ये हमारे को बराबर दे रखा है। ठीक है। ये हमारी सेकंड बात होगी। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है? दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या करना है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसके? त्रिभुज PQR के। ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है। सर्वांग सम की कंडीशन क्या होती है? ये देखो, सर्वांग सम की कंडीशन होती है, देखो समरूप की कंडीशन तो होती है भुजाएं समानुपाती होती है। बराबर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन समानुपाती जरूर होनी चाहिए और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन सर्वांग सम में क्या होते हैं? भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AB बराबर PQ होती है। समानुपाती नहीं होती, बराबर होती है। ठीक है। BC बराबर QR होता है और AC बराबर PR होता है तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है। तो संगत कोण तो हमने यहाँ से लिख लिया। यहाँ पर क्या करते हैं? या सिद्ध करना है, या क्या? सर्वांग सम सिद्ध करना है, या फिर क्या? AB बराबर PQ यानी संगत भुजाएं बराबर, या फिर कौन सी? AC भुजा बराबर कौन सी आएगी? PR तथा BC भुजा बराबर कौन सी आएगी? QR। ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम। हमारे को क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमें बराबर दे रखा है। क्वेश्चन में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हमारे को दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रमेय इसमें क्या कौन सी लगाते हैं? 6.6 प्रमेय से। यहाँ पर लिखते हैं प्रमेय 6.6 से। कौन सी थी? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? PQR बराबर क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? ये हमारे प्रमेय 6.6 से लिखते हैं इसको। तो AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर होगा कौन सी? AC भुजा
बटा ए सी की संगत भुजा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी की संगत भुजा कौन सी क्यू आर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रमेय 6.6 लगा दी। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो इसमें सेकंड पार्ट दिया है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम त्रिभुज एबीसी की जगह क्या लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर देखो बराबर दे रखा है हमको। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से एबीसी की जगह क्या लिखते हैं हम, पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि बराबर दे रखा है हमको, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, यहाँ पर त्रिभुज लगा लो, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारे को बराबर दे रखा है, बराबर ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बराबर 1। ठीक है, अगले पन्ने पर चलते हैं, कितना आएगा, पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल होने के बाद 1 बराबर ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटा कौन सा क्यू आर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार ए बी बटा पी क्यू बराबर 1 लेते हैं, फिर इसके बराबर ये लेते हैं, फिर इसके बराबर ये लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, दूसरा क्या लेते हैं हम, ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर 1। तीसरा क्या लेते हैं हम, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर इस स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में, तो क्या होगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो क्या होगा ए बी बटा पी क्यू बराबर 1, पी क्यू को इधर गुणा कर दिया तो क्या होगा ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, इधर क्या होगा ए सी बटा पी आर बराबर 1, ए सी बटा पी आर बराबर 1, इसको भी इधर गुणा करते हैं, क्या होगा ए सी बराबर पी आर। ठीक है, तीसरा क्या है, बी सी बटा क्यू आर बराबर 1, क्यू आर को इधर गुणा करते हैं तो क्या होगा बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे को लाना क्या था, सिद्ध क्या करना था, ये वही है या दूसरा। ठीक है, उसको देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ पर देखो ए बी बराबर पी क्यू। दूसरा क्या लाना था, ए सी बराबर पी आर, यहाँ पर देखो ए सी बराबर पी आर। तीसरा क्या लाना था, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, हमारे पास आगे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से देखे एक बार। त्रिभुज दे रखा था पी ए बी सी और पी क्यू आर, समरूप दे रखा था। दूसरा क्या दे रखा था हमको, दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा था। ठीक है, अगर समरूप दे रखा था तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तथा संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, हमने लिख दिया। क्या दे रखा था आगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा था, यह भी लिख दिया। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना था, सर्वांग सम सिद्ध करना था। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या होगा, इनके तीनों कोण बराबर होने चाहिए, वो हमारे पास हैं। ठीक है, ये रही, तथा संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना था। तो हम प्रमेय 6.6 लगाते हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर क्या किया, हमको त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा था, ए बी सी की जगह पी क्यू आर रख दिया, पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर 1, हमने क्या किया, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर, ये हमको लाना था। तो होता है सिद्ध हो गया, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्या है, डी ई एफ है। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन को। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। ठीक है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दे रखा है हमको, एक त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। ये हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है हमको, एबीसी में क्या बोल रहा है, भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ, भुजाओं ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, डी ई एफ। ए बी का कौन सा है,
बी है, ठीक है। और बी सी का कौन सा है, ई है, बी सी का हमने ई बना दिया। और सी ए का कौन सा है, एफ है, तो हमने ये एफ बना दिया, ठीक है। इनको मिला देते हैं, ये इनके क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ यानी कि छोटे वाला त्रिभुज जो अंदर बना वो समरूप किसके करना है हमको, सॉरी क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज बड़े वाला ए बी सी, इसका क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन ये क्षेत्रफलों का अनुपात हम कब निकाल सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। कौन कौन सा, छोटे वाला और बड़े वाला। इस छोटे वाले का एक बार डार्क कर देता हूँ मैं ये हमने छोटे वाला त्रिभुज को डार्क कर दिया, ठीक है। इसको और इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आराम से 6.6 से निकाल लेंगे, पर में 6.6 से निकाल लेंगे, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखो क्या करते हैं हम। अगर आपको क्लास 9th का पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बात और बता देता हूँ मैं। ये जो मध्य बिंदु होते हैं, ठीक है, ये मध्य बिंदु प्रमेय थी क्लास 9th में। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, जैसे हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज है, इसके ये दोनों मध्य बिंदु है, ये और ये, ठीक है। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, ठीक है, ये ए बी सी और ये है पी क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है, पी क्यू समांतर होगा किसके, बी सी के, पी क्यू समांतर होगा किसके, बी सी के, तथा पी क्यू की डबल होगी कौन सी, बी सी। तो लिखते हैं हम बी सी बराबर क्या होगा, 2 PQ, ठीक है। ये हमारे पास दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, क्या दिया हमको, डी ई एफ किसके, ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु। तो लिखते हैं दिया है डी ई एफ क्रमश है भुजा कौन कौन सी, भुजा ए बी, फिर ई किसका है, भुजा बी सी, फिर किसका है, ए सी, ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, ठीक है। ये हमारे को दिया है। अब देखो अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, समांतर होंगी, कौन कौन सी, ए बी के समांतर कौन सी होगी, ई एफ, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर ए बी समांतर होगी किसके, एफ ई के, ठीक है। ये भुजा ए बी किसके समांतर होगी, एफ ई के, ठीक है। अब क्या करते हैं, डी ई किसके समांतर होगी, यानी कि ए सी के। तो ए सी किसके समांतर होगी, डी ई के। तो लिखते हैं ए सी समांतर होगी किसके, डी ई के, ठीक है। अब तीसरी भुजा देखो, बी सी किसके समांतर होगी, डी एफ के, ठीक है। तो क्या होगा, बी सी समांतर होगी किसके, डी एफ के, ठीक है। हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने यहाँ पर देखा अगर मध्य बिंदु है तो क्या होता है, पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी, इससे हमने ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर कर दी, तथा क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, 2 गुना पी क्यू, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे देखो, अब देखो हमने किस किस के कौन कौन सी भुजा समांतर की है वो देखते हैं। हमने डी एफ किसके समांतर की, बी सी के, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ तक ही लेते हैं, बी ई तक ही लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, क्योंकि ए बी के समांतर कौन सा था, यहाँ पर देखो ए बी के समांतर कौन सा, एफ ही, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर ही लेते हैं, तो यहाँ तक भी समांतर ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया, कौन सा, डी बी ई एफ, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो लिखते हैं अब इसको, तो क्या होगा, अतः समांतर, सॉरी कौन सा, डी बी ई एफ, एक तो ये होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, अब देखो यहाँ से देखो, डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज ये होगा, समांतर चतुर्भुज दूसरा कौन सा होगा, डी ई सी एफ, ये देखो समांतर चतुर्भुज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है। तो दूसरा कौन सा होगा, अतः डी बी ई एफ और दूसरा होगा डी ई सी एफ, ये हमारे पास दूसरा समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा देखो ए डी ई एफ,
ये हमारे पास तीसरा समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए डी समांतर किसके? ई एफ के, और डी ई समांतर किसके? इसके, एस ए एफ के। ठीक है, तो लिखते हैं इसको भी। तीसरा समांतर चतुर्भुज कौन सा है हमारे पास? ए डी से शुरुआत करते हैं, डी ई एफ ए, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज आ गया। ठीक है, क्या होंगे? अतः डी बी ई एफ, डी ई सी एफ और डी ई एफ ए समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि आपस में ये क्या है? समांतर है। ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज होंगे, कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले है डी बी ई एफ, डी बी ई एफ, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। तो इनके आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, बी बराबर कोण एफ। ठीक है, लिखते हैं अब इसको। अतः कोण समांतर चतुर्भुज होंगे तो आमने सामने के कोण क्या होंगे? आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? कोण बी बराबर कौन सा होगा? कोण एफ। किस समांतर चतुर्भुज में? डी बी ई एफ में। ठीक है, ये हमारे पास बी और एफ बराबर हो गए। दूसरा समांतर चतुर्भुज देखो कौन सा? डी ई सी एफ, डी ई सी एफ, इसमें कौन कौन से कोण? कोण सी और कोण डी बराबर होंगे। ठीक है, हमारे को करना क्या है? हमारे को ये दोनों त्रिभुज क्या करने? समरूप सिद्ध करने, जिससे क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोण सी बराबर कौन सा होगा? कोण डी। तो इसको भी लिखते हैं, कोण सी बराबर कौन सा होगा? कोण डी। तीसरा समांतर चतुर्भुज देखो कौन सा? डी ई एफ ए, डी ई एफ ए, इसमें क्या होगा? कोण ई बराबर कोण ए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर कोण ई बराबर कोण ए, ये हमारे पास तीसरा समांतर चतुर्भुज में दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब कोण 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 क्या होगा? कोण कोण समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, इनको लिखते हैं आगे। अतः कोण 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 समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? त्रिभुज छोटा वाला कौन सा? डी ई एफ के, डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज डी ई एफ, ये हमारे पास दोनों क्या हो गए? त्रिभुज समरूप हो गए। एक बार दोबारा से देखो कैसे किया हमने। हमारे को क्या दे रखा था? ये मध्य बिंदु दे रखा था। ठीक है, तो हमने मध्य बिंदुओं में क्या बनाया? त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और ये क्या होते हैं? अगर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये दोनों क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, और ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो इसके समांतर कौन सी हो गई? ये हो गई। और ये दोनों मध्य बिंदु है, कौन कौन सी? ये दोनों मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसके समांतर कौन सी हो गई? ए बी हो गई। ठीक है, ये आपस में समांतर हो गए। ठीक है, एक बार हम समझने के लिए इसको और इसको भूल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। दूसरी बात में कहाँ पर देखते हैं? दूसरी बार में यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को रख लो। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज बन गया? ए डी ई एफ, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो एक कोण ई और कोण ए बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आमने सामने कोण बराबर कर दिए तीनों में तो क्या होगा? कोण कोण से क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, अगर समरूप हो गए तो परिमेय आसानी से 6.6 लग जाएगी। तो लगाते हैं परिमेय 6.6। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर लगाते हैं तो क्या होती है परिमेय 6.6? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? ए बी सी बराबर क्या होगा? इनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो इनकी संगत भुजा कौन सी है? जो भी समांतर आपस में उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यही ले लेते हैं, कोई सी भी एक उठा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी ये हम ले लेते हैं? कौन सी? डी एफ और बी सी। ठीक है, तो क्या होगा? त्रिभुज डी ई एफ में कौन सी? डी एफ बटा, और ए बी सी में बी सी ले लिया हमने, बी सी दोनों आपस में संगत है, इसका स्क्वायर। ठीक है, एक से हमारा काम हो जाएगा, तो दो को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पर मध्य बिंदु पर में से क्या होता है? बी सी बराबर क्या होता है? यहाँ पर अगर आप डी एफ मान लो एक बार,
डी एफ मान लो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बी सी बराबर क्या होगा, 2 DF, क्योंकि ये दुगनी होती है इसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखते हैं मान, तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, DEF बराबर एरिया ऑफ कौन सा त्रिभुज, ABC बराबर, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम BC बराबर क्या लिखते हैं, 2 DF। तो DF तो हो गया, और BC की जगह 2 DF, क्योंकि ये दुगनी भी होती है, ठीक है। इसका स्क्वायर, DF से DF कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ABC बराबर क्या आया, 1 का 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1/4, तो कितना आया 1:4। हमारे को अनुपात ही पूछा था, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का वर्ग होता है, ठीक है। ये हमारे को सिद्ध करना है। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। और आप खुद से प्रैक्टिस और कीजिए, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज, जो कि क्या है, दो त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि, सबसे पहले तो हम दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हमने दो त्रिभुज बनाया, ABC और PQR, ABC और PQR, ठीक है। ये हमने दो त्रिभुज बना लिए। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दोनों क्या है, समरूप है, ठीक। ये बात ध्यान में रखना, त्रिभुज दोनों समरूप है कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले इनकी माध्यिकाएं डालते हैं, ये डाल दी, और ये हमने माध्यिकाएं डाल दी। इसको हम M नाम दे देते हैं, इसको हम N नाम देते, ठीक है। ये हमने दो माध्यिकाएं दे दी। तो क्या दिया है हमको, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, यानी कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PQR, इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के। तो माध्यिका कौन सी है, पहले त्रिभुज की AM बटा इस त्रिभुज की PN, ये माध्यिका होगी, इसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे को सिद्ध करना है। अब देखो AM और PN कहाँ पर है, AM ये रहा और PN ये रहा, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये कब आएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज कौन से, मैं एक बार डार्क कर रहा हूँ उनको, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM, अगर ये दोनों त्रिभुज और त्रिभुज कौन सा PQN दोनों समरूप आ जाए, ठीक है, समरूप आ जाए, तो क्या होगा, AB बटा AM बराबर, सॉरी AB बटा PQ बराबर आएगा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो AM बटा PN ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने पर क्या आएगा, AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। लेकिन हमको AB बटा PN चाहिए, तो AB बटा PN तो यहाँ पर है, ठीक है। अगर इन छोटे वाले त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो क्या होगा, AB बटा PQ बराबर कौन सा आएगा, AM बटा PN, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को ABM और PQN को समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इनको करते हैं समरूप सिद्ध। ऐसे इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने वाला हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इसको आगे। तो हमारे को दे क्या रखा है, त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है PQR के, ठीक है। ये देखो ABC समरूप दे रखा है किसके, PQR के, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, ABC समरूप दे रखा है किसके, PQR के, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। तो क्या होगा, संगत कोण समान व संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है, समानुपाती होगी, ठीक है। तो करते हैं, तो संगत कोण B बराबर क्यों, एक कोण से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, इसको नाम समीकरण 1 दे दो। तथा संगत भुजाएं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, तो लिखते हैं हम ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये हमारा संगत भुजाएं कर दी। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब आपको पता होगा कि जिस भुजा पर माध्यिका डलती है उसको बराबर 2 भागों में बांट देती है, या फिर क्या होगा बी सी बराबर क्या होगा 2 गुणा बी एम। ठीक है, यानी कि इसकी दुगनी क्या है बी सी, बी एम की दुगनी कौन सी है बी सी। तो लिखते हैं यहाँ पर बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम ए बी बटा पी क्यू, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं 2 गुणा बी एम, तथा क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू आर की जगह 2 गुणा क्यू एन, क्योंकि बराबर हैं दोनों। तो लिखते हैं इसको 2 गुणा क्यू एन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर हमारे पास क्या है बी एम बटा क्यू एन, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए, क्योंकि त्रिभुज ए बी एम में और त्रिभुज पी क्यू एन में देखो कोण बी बराबर तो कोण क्यों आ गया। ठीक है, और हमारे पास क्या आया समीकरण 3 ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर आया बी एम बटा क्यू एन। किससे, अब देखो क्या होगा भुजा कोण भुजा 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 कोण भुजा से क्या होगा हमारे पास त्रिभुज कौन सा छोटे वाले त्रिभुज दोनों समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गए किसके त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज कौन सा हो गया समरूप हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी समानुपाती होंगी। तो इसको लिखते हैं आगे दोनों, या डायरेक्ट लिख लो त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन की संगत भुजाएं क्या होगी समानुपाती, संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए बी बटे संगत भुजाएं देखो इनकी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन। लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, इसकी ये संगत भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम दे दो समीकरण कौन सा 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे को क्या दे रखा था शुरुआत में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसमें क्या लगाते हैं प्रमेय 6.6, यानी कि इनके क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो लगाते हैं प्रमेय 6.6 से क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर बराबर होगा किसके ए बी बटा पी क्यू के। ठीक है, इसका स्क्वायर ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, आगे भी लिख सकते हैं हम लेकिन हमारे इससे काम हो जाएगा। इसको नंबर समीकरण दे दो 5। अब देखो ए बी बटा पी क्यू का मान यहाँ से देखो ए बी बटा पी क्यू का मान क्या लिख सकते हैं ए एम बटा पी एन, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या लिखते हैं हम यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू का मान कितना रखते हैं ए एम बटा पी एन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर बराबर क्या आएगा मान रखते हैं यहाँ पर ए एम बटा पी एन, ए एम बटा पी एन का स्क्वायर, ये हमको लाना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से देखो हमने क्या क्या किया। ये हमारे को दे रखा था कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा था किसके पी क्यू आर के, तथा हमको सिद्ध करना था इनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया दो समरूप दे रखा था उनके संगत कोण बराबर किए तथा संगत भुजाएं बराबर किया। ठीक है, अब हमने क्या किया त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन को समरूप सिद्ध किया। ठीक है, जिससे हमारे पास ये आ गया ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके आया बी एम बटा क्यू एन की। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। समरूप सिद्ध हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है हमारे पास ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन, ये हमारे पास आ गया। फिर क्या किया हमने जो हमारे को समरूप दे रखा था शुरुआत में त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके पी क्यू आर के। ठीक है, तो हमने क्या किया उसमें पर मैं 6.6 लगा दी। ठीक है, जहाँ से हमने ए बी बटा पी क्यू की जगह क्या रख दिया ए एम बटा पी एन, क्यों रखा क्योंकि हमने भी यहाँ पर निकाला था।
ठीक है, ये हमने समीकरण 4 से रख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, और अगर चैनल आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से देंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक यू।